नलखेड़ा तहसील के ग्राम पनाला में रहने वाली संत मनीषा जी विश्वकर्मा भागवत प्रवक्ता हैं, जो कि 7 साल की उम्र से भागवत की कथा वाचक कर रही हैं। आज इनके मनमोहक रूप को देखकर और इनकी कथा भागवत सुनकर सैकड़ों लोग दर्शन के लिए कतार लगा के खड़े रहते हैं। आपको बता दें, पनाला ग्राम तहसील नलखेड़ा की रहने वाली बाल संत मनीषा जी विश्वकर्मा बचपन से ही बिना पढ़ाई लिखाई के भागवत जी का ज्ञान पा रही हैं। इन्होंने ईश्वर की कृपा से बचपन से ही यह ज्ञान प्राप्त कर रखा है। आज ये बड़े संतों की गिनती में आ रही हैं, जो कि चौंका देने वाली बात है। लोगों का कहना है कि यह इनके पिछले जन्म की याददाश्त है, क्योंकि इस जन्म में बाल संत मनीषा जी को स्कूल तक का ज्ञान नहीं था, फिर भी आज बड़े बड़े जमावड़े में प्रवचन कर रही हैं और विद्वानों की गिनती में आ रही हैं। इनका प्रोग्राम 20 से 25 बार अभी तक हो चुका है, जो कि अलग अलग स्थानों पर हुआ है। बाल संत मनीषा जी शुरू से ही यानी बचपन से एकांत में रहना, परिवार से अलग रहना, स्वच्छ खाना पीना, स्वच्छ पीना और टाइम पर खाना खाना, यह चौंका देने वाली बात पता चली कि जब पत्रकार पंकज विश्वकर्मा, जो कि राजगढ़ से हैं, इनके घर गए, तब इन्हें जाके पूरी बात का पता चला। कि आज धरती पर ऐसी तपस्या कौन कर रहा है जो इंद्र सिंहासन पे डोलने लग गया है। अब ध्रुव तपस्या करता, उसका ध्यान नहीं टूटता, ऐसी तपस्या करे। अब वहां इंद्र ये सोचता मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि धरती पर तपस्या करके मेरा इंद्र लोक मेरे से छीन ले, मुझे यहां से भगा दे। कोई भी तपस्या कर रहा हो, मैं अभी धरती लोक पर जाऊंगा, उनकी तपस्या भंग करूंगा। इंद्र के मन में एक ही डर और कोई भी डर नहीं, कहीं ऐसा ना हो मेरा लोक मेरे से छीन ले। इंद्र ने कहा, मैं अभी धरती लोक पर जाऊं और ध्रुव की तपस्या भंग करके आओ। तब सप्त ऋषियों ने रोका और कहा कि इंद्र, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ये तो ध्रुव तपस्या कर रहा है, तुम्हारे सिंहासन के लिए थोड़ी कर रहा है। वो तो भगवान विष्णु की गोद में बैठना चाहता है, इसीलिए ध्यान कर रहा है। तुम बैठे रहो चुपचाप। फिर जाकर के इंद्र को शांति हुई कि अब तो कोई चिंता नहीं।
आकाश निर्मल हुआ, नदी का नर निर्मल हुआ, वन में पक्षी भौरे गुनगुनाने लगे, सुगंध और पवित्र हवा चलने लगी। ऋषि मुनि देवी देवताओं ने पुष्प से श्री कृष्ण का स्वागत किया। भगवान ने अवतार लिया और यशोदा मैया और नंद बाबा का सौभाग्य हुआ कि उन्होंने कारागृह में जन्म लेकर गोकुल में जन्म लिया। पहले तो देवकी और वसुदेव की इच्छा पूर्ण करी, उसके बाद वसुदेव और देवकी ने गोकुल भेजा। यशोदा मैया नंद बाबा की भी इच्छा पूर्ण हुई। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आकाश से दुमदुमियां बजने लगी, गंगा में लहर आने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी, चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि होने लगी और सभी ने श्री कृष्ण का जन्म हुआ और सौभाग्य प्राप्त हुआ। कन्हैया